Hello friends, welcome back to my channel Bella Art. My name is Surbi and I am an artist from Bangalore. Today we will be making a beautiful fairy house door photo frame which will be the combination of the two images which you can currently see on the screen. And let's get started. सो फ्रेंड्स, ये मेरा MDF बोर्ड पर मैंने एक स्केच ड्रॉ करके रखा हुआ है अपने फेरी हाउस डोर के लिए। इसको कैसे स्केच किया हुआ है, कैसे इसके डायमेंशंस मैंने मेजर किए हैं, मैं आपको ये एंड ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। So the materials I have used are MDF board, air dry clay or Fevicryl molded, Fevicol, sharpless knife or a cutting tool and powder which is the most necessary one. MDF बोर्ड पर वर्क करने से पहले मैंने इसको एक लेमिनेटेड पॉलीथिन से कवर कर दिया है एंड इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दिस पॉलीथिन। इन द लेटर पार्ट ऑफ वीडियो आई विल ऑल्सो रिमूव इट। शुरू करने के लिए हम ये जो दो पिलर्स हैं एंड जो ऊपर वाला फ्रेम है हम वो बनाते हैं इस गेट के। थोड़ा सा पाउडर हम हमारे हाथ में लगा लेंगे एंड देन हम डो को यूज़ करते हुए एक पाइप बनाएंगे। पाउडर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो डो है वो हमारे हाथों में स्टक ना हो एंड बिकॉज स्टिक हो जाता है तो उससे उसका यूनिफॉर्मिटी भी स्पॉइल होता है। एंड वहीं पर पाउडर जो है वो क्ले के लिए एज अ ग्रीस काम करता है। यहाँ पर डो मेरे लिए कम पड़ गया था एक पिलर बनाने के लिए, इसलिए मैं अगेन थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड ऑन करके उसे नया पाइप में कन्वर्ट करूँगी एंड देन उसका हम पिलर बना देंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लाइक मेरा तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है बट ऑब्वियसली आपके लिए ये एक एक्सपीरियंस मेरा मैं शेयर कर रही हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी यहाँ पे आप एयर ड्राई क्ले यूज़ करने की जगह आप यूज़ कर सकते हैं फेविक्रिल मोल्डेड, बिकॉज फेविक्रिल मोल्डेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है एज़ कम्पेयर टू एयर ड्राई क्ले। मुझे यूज़ करते वक्त ये इसका क्वालिटी वाइज थोड़ा पुअर लगा एंड प्लस इसको ड्राई होने में भी लाइक 24 आवर्स लगते हैं। अभी इस पिलर को हमने फेविकॉल के थ्रू स्टिक कर लिया है एंड जो इसके साइड के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो मैं कट आउट कर रही हूँ। कट आउट करने के लिए मैंने अभी थ्रेड यूज़ किया बट आई फाउंड आउट कि थ्रेड से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक शार्पलेस नाइफ़ मैंने यूज़ किया है एंड उसके थ्रू मैं कट कर रही हूँ। जस्ट आपको जिस भी शेप में कट करना है आपका मोल्डेड, आप उसको शार्पलेस नाइफ़ यूज़ करते हुए कट कर सकते हैं। यू कैन सी ये बहुत ही स्मूथली कट होता है एंड जो हमारे शेप्स ख़राब हुए हैं, जो एजेस पे कटिंग की वजह से ख़राब होते हैं, हम उनको वाटर यूज़ करके थोड़ा सा वाटर टैप करते हैं एंड देन एकदम वो प्लेन एंड वेरी स्मूथ सरफेस का टेक्सचर हमें मिल जाता है उससे। नेक्स्ट हम बनाते हैं जो पिलर के ऊपर एक सर्कुलर बॉल टाइप कंक्रीट स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बनाते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा डो लीजिए अपने हाथ में एंड उसको अपने हाथों से आप एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाइए एंड देन फेविकॉल को यूज़ करते हुए उसको स्टिक करते हैं हम वहाँ पे। जब हम इसको स्टिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा अगेंस्ट आवर MDF बोर्ड। तो उसमें उसका जैसे हम फिंगर्स से स्टिक प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा हमारा डो जो है वो हमारे फिंगर पे आ जाता है, उससे स्ट्रक्चर ख़राब होता है। उसको हम अगेन यूनिफॉर्म करते हैं वाटर यूज़ करते हुए, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। अब हम सेकंड पिलर बनाते हैं। सेकंड पिलर में भी हमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ डो यूज़ करना है। एयर ड्राई क्ले के डिसएडवांटेजेस भी हैं तो इसके एडवांटेजेस भी हैं एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हमें टोटली एक ही जो डो है उसी को मिक्स एंड शेप करना होता है, वेयर इज़ जो फेविक्रिल मोल्डेड है उसमें हमें दो क्लेस को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके उसको एक यूनिफॉर्म डो में कन्वर्ट करना होता है एंड देन उसे हमें कोई भी शेप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये स्टेप बच जाता है। अब आप जब इसको फ्लैटन करके पिलर को आप स्टिक करेंगे तो आप उसको स्टिक करने के पहले एक बार थिकनेस जो है वो मेजर कर लीजिएगा, आपका फर्स्ट पिलर के करस्पॉन्डिंग ही होनी चाहिए। यहाँ पे अब बिकॉज मैंने थ्रेड यूज़ किया था पहले जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यूज़ करने में एंड वहीं पर मुझे नाइफ कटिंग टेक्सचर बहुत प्यारा लगा। अब थोड़ा सा वाटर लेके हम इसके जो एडजेस हैं उनको एकदम स्मूथ कर लेते हैं।
अब सिमिलरली जो हमारा पिलर के ऊपर का बॉल टाइप कंक्रीट स्ट्रक्चर रहता है जिससे एक रॉयल लुक आता है पिलर्स में, हम उसको बना लेते हैं। फेविकॉल से हम ऐड कर लेंगे उसे एंड देन वही प्रेस करने पे जो टेक्सचर ख़राब होगा उसको वाटर यूज़ करके हम स्मूथ टेक्सचर दे देंगे। अब नेक्स्ट हम इसका ऊपर का जो फ्रेम रहेगा वो उसको बनाते हैं। सो इसके लिए मैंने फेविक्रिल मोल्डेड पे मैं फाइनली शिफ्ट हो गई हूँ एयर ड्राई क्ले से। फेविक्रिल मोल्डेड से मैंने एक अपना पाइप बनाया जो थोड़ा थिक है एंड उसको मैं इस पर स्टिक करूँगी। स्टिक करने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा नाइफ़ को यूज़ करते हुए डिज़ाइंस बना दूँगी, लाइक कट्स बना दूँगी जिससे एक टेक्सचर आ जाएगा उसके ऊपर विच विल ऑब्वियसली लुक गुड। नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी मेकिंग द डोर हिंजेस। सो उसके लिए आप एक सिलेंड्रिकल टूल के ऊपर एक सेलो टेप को रैप कर दीजिए एंड देन हम स्लिट बनाएंगे। स्लिट को हम एयर ड्राई क्ले से भी बना सकते हैं एंड फेविक्रिल मोल्डेड से भी बना सकते हैं। सो स्लिट मीन्स एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है हमें। इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फेविक्रिल मोल्डेड से ही बनाएं बिकॉज़ वो जल्दी हार्ड होने लगता है एंड स्लिट को जब हम सिलेंड्रिकल टूल से निकालेंगे तो उसका शेप ख़राब हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए उसका जल्दी हार्ड होना ज़रूरी है। यहाँ पे वीडियो में मैंने ये जो स्लिट यूज़ किया है ये मेरा एयर ड्राई क्ले का है जो कि जल्दी हार्ड नहीं होता है। आप देखेंगे कि जब मैं इसको इस तरह से रैप करने के बाद इसको मैं निकालती हूँ तो उसका शेप ख़राब हो जाता है। इसको इस तरह से हम रैप करके देन थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जो हमारा ओपनिंग है इसमें उसको हम एक बिल्कुल लाइट हैंड से प्रेस करते हुए एक ही उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये एक हिंज हमारा रेडी हो गया है। अभी आप इसको देखिए, मैं जब इसको निकालती हूँ ना बाहर तो इसका थोड़ा शेप ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप फेविक्रिल मोल्डेड यूज़ करें ताकि जब वो इस स्टेज तक पहुंचता है तो वो ऑलरेडी थोड़ा हार्ड हो जाता है एंड देन उसको हम इस तरह से जब निकालेंगे तो उसका शेप ख़राब नहीं होता। नाउ यहाँ पे हम इसको जो हमने हिंजेस के मार्किंग कर रखे हैं हमारे एमडीएफ बोर्ड के ऊपर, हम इनको वहाँ पर स्टिक कर देंगे। बट मैं सजेस्ट आपको करूँगी कि आप सारे के सारे हिंजेस एक साथ बना के और फिर उन्हें स्टिक करिए बिकॉज़ थोड़ा बहुत ग्लू तो उसमें रह ही जाता है। सारे नहीं तो आप हाफ ऑफ देम बना लीजिए। लाइक हमें यहाँ पे 9 एंड 9 18 हिंजेस चाहिए तो आप 9 बना लीजिए या आप 4 5 बना लीजिए और फिर 4 5 को एक साथ बनाने के बाद उसको स्टिक करिएगा तो इट विल बी बेटर, वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा एंड उनका शेप भी ख़राब नहीं होगा। मेरे पास दो आइडियाज़ थे। एक तो ये था कि मैं सेपरेट सेपरेट इनको हिंजेस बनाऊंगी एंड देन जो फर्स्ट हर एक को 3 के ग्रुप में मैं स्टिक करने वाली थी। तो जो एक ग्रुप का फर्स्ट और लास्ट हिंज रहेगा उसको मैं पहले से स्टिक कर रही हूँ जो कि हमारे पिलर से स्टिक हो जाएंगे एंड जो मिडिल वाला रहेगा वो हमारा गेट से स्टिक रहेगा सो दैट जो हमारा रियल लाइफ में डोर हिंजेस काम करते हैं उस तरह से ओपन एंड क्लोज होने पे वर्क करे। बट जब ये लेटर पार्ट में आप देखेंगे जब मैंने ये ट्राई किया तो वो नहीं बना था, इसलिए मैंने सारे के सारे हिंजेस बाद में बोर्ड से ही स्टिक कर दिए थे। मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप सारे हिंजेस बोर्ड से एक साथ स्टिक कर दीजिए। देन जो आपका मोल्डेड बचा हुआ है उसका हम ये प्रॉप रूट्स बना सकते हैं। प्रॉप रूट्स लाइक जो हमारे बरगद के ट्री में से जो रूट्स निकलते हैं उनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, एकदम थोड़ा फॉरेस्ट काइंड ऑफ लुक देते हैं, इसलिए मुझे ये प्रॉप रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी इन्हें बना के एंड अपने आर्ट पीस पे स्टिक कर सकते हैं एंड देन जो थोड़ा हमारा
मोल्डेड बचा हुआ है उसको हम एक बंच की तरह स्टिक कर देंगे इस फ्रेम के ऊपर, एंड देन उसमें थोड़े होल्स कर देंगे ताकि वो डिफरेंट शेड्स हम उसको दे सकें एट द टाइम ऑफ कलरिंग। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये फ्रेमिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने MDF बोर्ड पर किस तरह से सिमेट्रिकल स्केच ड्रॉ किया था। हमारा जो MDF बोर्ड का लेंथ है वो है 45.5 सेंटीमीटर, और A4 साइज़ पेज का लेंथ है हमारा 29 सेंटीमीटर। इसको हमने बफ़र दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर का, एंड सो बफ़र साइज़ हो जाएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा, 17 सेंटीमीटर। अब इस 17 सेंटीमीटर को जो हमारी बची हुई लेंथ है उसमें हमें डिवाइड करना है। हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, आएगा 17 डिवाइड बाय 2 8.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली हमारा पेज का विड्थ है 35.5 सेंटीमीटर, एंड पेज का विड्थ है हमारा 21 सेंटीमीटर, जिसको हमने 20.5 सेंटीमीटर कर दिया है आफ्टर बफर। इसका डिफरेंस हमारा आएगा 15 सेंटीमीटर, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, डिवाइड बाय 2, सो इट्स 7.5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। ये हमारे A4 साइज़ पेज का आउटलाइनिंग है। इसके बाद हमने थोड़ा सा स्पेस हिंजेस के लिए दिया है, ये पूरा स्पेस, एंड इसके बाद शायद 2 सेंटीमीटर ऑफ विड्थ का मैंने पिलर के लिए ये डिज़ाइन दे दिया था। मैंने ये जो पिलर का है ये हमने सिमेट्रिकल बनाया है। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर नेक्स्ट साइड भी बनाया हुआ है। अब ये जो ऊपर का आर्क बनाया है हमने, इसे हम कैसे बनाया है, इसे सिमेट्रिकल बनाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये जो एक सेंट्रल लाइन लिया है इसको सिमेट्री का बेस लिया है मैंने इस एक्सिस को, एंड देन दोनों साइड इस लाइन के मैंने इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए हैं। लाइक ये वाला 1.5 सेंटीमीटर है फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला 3.5 सेंटीमीटर, देन थर्ड वाला 4.5 और 5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड, एंड देन उसके बाद जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं उसको मैंने जॉइंट करके ये आर्क बना लिया है। इस तरह से सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्केच ड्रॉ किया है। इसके सारे साइड्स जो हमारे सारी हमने स्पेसिंग की है वो इक्विवेलेंट है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑल वेरी सिमेट्रिकल। फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने एक फ्रेम बनाया है डोर का। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में वी विल सी हाउ वी विल मेक द डोर्स एंड द आउटर डेकोरेशन पार्ट्स लाइक मशरूम्स एंड लीव्स, everything. My dear Bella family, stay tuned and let me know in comments if my art tutorials are helping you too in making such beautiful handcrafts. Thank you for watching. Do like my video, subscribe my channel and follow me for more such videos. Love, love. Thank you.